जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोहन और आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल द वर्चुअल लाइफ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं हनुमान मंदिर बसंत एन्क्लेव नई दिल्ली में, जो कि मुझे विश्वास है आपको देखकर काफ़ी खुशी होगी और काफ़ी आप ऊर्जान्वित महसूस करेंगे दोस्तों। तो ये मंदिर जो है 1960 के दशक में ये मंदिर की स्थापना उस समय के तत्कालीन जो थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा की गई थी। और शुरू में ये दोस्तों एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत, विलक्षण और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ऊर्जान्वित और जीवंत प्रतिमा यहाँ पे श्री हनुमान जी की, जो कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे दोस्तों। और मैं आपसे एक बार ज़रूर कहूँगा कि एक बार अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के नज़दीक अगर आप आ सकें इस जगह, तो आप ज़रूर आएँ। ये साउथ दिल्ली के बसंत एन्क्लेव में ये हनुमान मंदिर है दोस्तों। और बहुत ही अद्भुत ये प्रतिमा हनुमान जी की दोस्तों बनाई गई है दोस्तों। इस मूर्ति की ख़ास बात जो ये है दोस्तों, ये 40 फीट ऊंची मूर्ति है और इसकी चौड़ाई है जो 12 फीट है। 6 मीटर का आप इसमें देख रखे होंगे। हनुमान जी को लंगोट यहाँ पे पहनाई जाती है जिन दर्शकों को, जिन दर्शनार्थियों की जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आदर्श संस्कृत विद्यालय है जो यही यहाँ पे शुरू में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने मंदिर, ये स्कूल की स्थापना की थी। यहाँ जो है कि विद्यार्थियों को संस्कृत की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा दी जाती थी उनके द्वारा। और उन्होंने बहुत ही वो परम ज्ञानी थे और संस्कृत के विद्यानी थे। और उन्होंने ही इस हनुमान मंदिर का यहाँ निर्माण कराया, क्योंकि उनका मानना था कि जो हनुमान हैं उनको कोतवाल भी एक दृष्टि से कहते हैं। और दिल्ली की रक्षा के लिए एक कोतवाल जो कि हनुमान जी का होना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य हेतु दोस्तों प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने ये हनुमान मंदिर बनाया है। और इस हनुमान मंदिर में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको राम दरबार भी देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आपको राम दरबार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इस मंदिर का मेन गेट है दोस्तों। आप जब जाएंगे तो एंट्री आपको गेट में खड़े होते ही हनुमान जी के दर्शन होंगे और आप हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे दोस्तों। इस मूर्ति को कर्नाटक के उडुपी से यहाँ दिल्ली लाया गया और इसका निर्माण जो है वो राम माधव जी के द्वारा 1989 में किया गया है। और कर्नाटक के उडुपी से और दिल्ली बसंत एन्क्लेव तक लाते लाते इस प्रतिमा को लगभग 6 से 7 महीने का समय लगा दोस्तों। और मान्यता है उस समय की ये जो मूर्ति है, चूँकि ये बहुत भारी भरकम मूर्ति है, जो मैंने बताया 40 फीट ये है ऊंचाई है और 12 फीट चौड़ाई। और टोटल वज़न इसका जो है 150 मीट्रिक टन, यानी कि लगभग 1.5 लाख किलोग्राम इस भव्य प्रतिमा का वज़न है दोस्तों। और इसके नीचे जो आप ये बेस देख रहे हैं, 25 फीट गहरा बेस इसके लिए उस समय तैयार किया गया, जिसकी काफ़ी जो है इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ी इस भव्य प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करने के लिए दोस्तों। बताते हैं उस समय जब ये मूर्ति हनुमान जी की कर्नाटक के उडुपी से यहाँ दिल्ली लाई गई, तो दिल्ली तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन में इस मूर्ति को लाया गया। और तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन दिल्ली से बसंत गांव तक लाते लाते इस मूर्ति को लगभग 1 से 1.5 महीने तक का समय लगा दोस्तों। क्योंकि जब ये मूर्ति आती थी तो इसके वज़न के होने के कारण कई बार टायर के जो है वो ट्रकों के टायर्स डस्ट हो जाते थे। और कभी ट्रकों के एक्सल टूट जाया करते थे। फिर वो एक्सल कहीं बाहर मुंबई से बताते हैं कि लाने पड़ते थे। और तब तक ये मूर्ति जहाँ पे भी रहती थी वहाँ पे लोग इसके दर्शन करते थे, लोग इस मूर्ति की पूजा करते थे। और उस समय जब ये 1989 में इस मूर्ति का यहाँ स्थापना हो रही थी, तो उस समय बताते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये मूर्ति रुकी वहाँ लोग इसकी पूजा करते थे और लोग इसके दर्शन के लिए आते थे दोस्तों। बहुत ही भव्य मंदिर
है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा साइड में इसके गार्डन है, बिल्कुल खुला खुला। और ये सुबह के लगभग दोस्तों 5:30 बजे का भी समय है। और आप इस समय आएँ तो यहाँ आप बिल्कुल शांत महसूस करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही ऊर्जान्वित और शांत आप यहाँ मिलेंगे। इसी हनुमान जी चूँकि राम भक्त भी हैं, और जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ राम होंगे, तो वहाँ पे राम दरबार भी बनाया गया है दोस्तों। इसके बाद इस राम दरबार के बाद यहाँ पे एक शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। और मंदिर के बाईं तरफ, राम दरबार के बाईं तरफ ये हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि एक यहाँ का विशेष आकर्षण इस मूर्ति का है दोस्तों। जब आप इस मूर्ति की तरफ देखते हैं तो आपको एक इस मूर्ति में काफ़ी जीवंतता महसूस होती है दोस्तों। बहुत ही अद्भुत ये मंदिर, बहुत ही अद्भुत ये प्रतिमा। विशेष तौर इस प्रतिमा का जो आकर्षण है दोस्तों, देखते ही बनता है उस समय की ये 1989 में ये स्थापित की गई मूर्ति को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वाकई में एक ऊर्जा है जो आपको इस मूर्ति की तरफ आकर्षित करती है दोस्तों। तो मैं आपसे सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप इस मंदिर में एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ हनुमान जी के दर्शन करें दोस्तों। ये बड़ा सा गार्डन है, यहाँ लोग मंगलवार के दिन भजन कीर्तन करते रहते हैं। ये एक बेस भी है दोस्तों, 25 फीट गहरा ये बेस, चौड़ा 25 मीटर चौड़ा ऐसे करके बनाया गया है दोस्तों। बताते हैं उस समय कई लाख, लगभग 25 से 30 लाख का इसका बेस बनाने में खर्चा आया था, जो कि यहाँ बसंत गाँव के कोई व्यापारी थे, उन्होंने इसका खर्चा उठाया था। जो कि संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जिन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया है, वो उनके अनुयायी भी थे, वो उनको बहुत मानते थे। और ये देखें दोस्तों, बहुत ही भव्य ये मंदिर, बहुत ही भव्य इसका निर्माण किया गया है। हनुमान जी की मूर्ति को देखते ही अंदर से एक ऊर्जा का निर्माण होता है मनुष्य के अंदर। और आप जब यहाँ आएंगे दोस्तों, अगर आप दिल्ली के बाहर से आप आ रहे हैं तो इसका लगभग ISBT या रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूर आएँ, और एक बार यहाँ आके इसकी इस प्रतिमा को जो है उसी ऊर्जा का आप लाभ लें, और आप इसको देखें। और ज़रूर आप इसको देखने आएँ दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रतिमा है आप इसमें देखें कि किस तरीके की कलाकारी और किस तरीके का काम इस प्रतिमा को बनाने में किया गया है दोस्तों। बिल्कुल एकदम अद्भुत कार्य इस मूर्ति को बनाने में किया गया है दोस्तों। और लोग यहाँ आते हैं और चढ़ाते हैं उसके। देखिए यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। आज भी जो ब्रह्मदत्त ब्रह्मचारी जी का जो यहाँ पे आदर्श संस्कृत विद्यालय में जो प्रथा है, वो आज भी प्रचलित है। यहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं। मंदिर की साफ़ सफाई, देख रेख और भजन कीर्तन का काम यहाँ पे इन बच्चों द्वारा किया जाता है दोस्तों। इनके रहने खाने की सब व्यवस्था इस मंदिर के ही अंदर है, और यही इस मंदिर का देखभाल करते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा चैनल आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।